हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम 12th क्लास की हिस्ट्री का थीम नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको पूरे थीम की एक्सप्लेनेशन बताऊंगी हिंदी में। ठीक है, जिससे आप अपने चैप्टर को समझ भी सकेंगे और याद भी कर पाएंगे, जिससे आप अपने एग्ज़ाम्स में बेटर परफॉर्म कर सकेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला है थीम का नेम। थीम का नेम क्या है? ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स। भी ब्रिक्स का मतलब क्या हुआ? ब्रिक्स का मतलब होता है ईंटें। ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन वगैरह के वर्क में यूज़ होती हैं। बीड्स होते हैं मोती। ठीक है, किसी ज्वेलरीज में यूज़ होते हैं, किसी ऑर्नामेंट्स वगैरह में यूज़ होते हैं, किसी क्लॉथ्स में होते हैं। तो बीड्स का मतलब क्या होता है? मोती। और बोन्स क्या होती हैं? हड्डियाँ, किसी एनिमल्स की, किसी बर्ड्स की, और हम कह सकते हैं किसी ह्यूमंस की, जो आर्कियोलॉजिस्ट को फाउंड हुई ड्यूरिंग देयर एक्सकेवेशन। एक्सकेवेशन का मतलब क्या होता है? जब वो खोज कर रहे थे। किस चीज़ की खोज कर रहे थे? हड़प्पन सिविलाइजेशन की। हम आगे स्टडी करेंगे कि कैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में आर्कियोलॉजिस्ट को पता चला और उन्होंने अपनी खोज है वो शुरू की, और हमें इतनी ब्रीफ और इतनी वास्ट जो हिस्ट्री है हमारे इंडियन कल्चर की वो प्रदान की। तो आगे चलते हैं। अब इसके की कंसेप्ट क्या हैं? की कंसेप्ट मीन्स कि ये पूरा चैप्टर के बारे में हमें कैसे पता चलता है कि अब ये टाइम था, अब ये टाइम था, और अब ये टाइम था। कहने का मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो ये पूरा चैप्टर है वो फिट है। आइए जानते हैं। जैसे पीरियड क्या होता है? टाइम, कि किस टाइम में क्या हुआ। जैसे अर्ली हड़प्पन कल्चर था, मीन्स जो हड़प्पन कल्चर एक्सटिंक्ट हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, उसके बारे में हमें कहाँ तक पता चला है। जैसे 2600 BCE से पहले का बताया जा रहा है कि जो हड़प्पन कल्चर था अर्ली वाला, मतलब शुरुआती दौर था जो हड़प्पन कल्चर का, वो 2600 BCE का था। ठीक है, और जो मैच्योर हड़प्पन कल्चर है वो कब का था? 2600 BCE टू 1900 BCE। ठीक है, मीन्स जो हम कह सकते हैं कि मिडल का हड़प्पन लोगों का जो कल्चर था वो कब था? 2600 BCE टू 1900 BCE। ओके, और लेट हड़प्पा कल्चर मीन्स कि जो मतलब जब हड़प्पा कल्चर एंड होने पर था, उसके पहले का जो सारा सिस्टम था वो कब का था? 1900 BCE का। ओके, और आगे चलते हैं। एक्सटेंट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन कि कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी वो कितने एरिया में इस्टेब्लिश थी, मतलब उसका एरिया कितना था जहाँ पर हड़प्पन सिविलाइजेशन को कहा गया है कि इस एरिया में हड़प्पा जो सिविलाइजेशन थी वो बसी हुई थी। तो हड़प्पा था वो जो नॉर्थर्न बाउंड्री में था, जहाँ पर मंडा, साउथर्न बाउंड्री दायमाबाद। ठीक है, ये एरिया का नेम है जहाँ पर हड़प्पा सिविलाइजेशन नॉर्थ में इस्टेब्लिश था। और ईस्टर्न बाउंड्री की बात करें तो आलमगीरपुर, वेस्टर्न बाउंड्रीज। ठीक है, आलमगीरपुर एक विलेज का, एक जगह का नाम है जहाँ के मतलब एरिया से हमें पता चलता है कि यहाँ पर भी जो हड़प्पा की सिविलाइजेशन थी वो इस्टेब्लिश थी। ठीक है, सुटका जेंडर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन, एक सुटका जेंडर नाम की भी प्लेस है, वहाँ पर भी जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के करेक्टरिस्टिक्स हैं, मीन्स कुछ एविडेंस हैं वो फाउंड हुए हैं। अब ये तो हमने पढ़ लिया पीछे कि हड़प्पा सिविलाइजेशन कब, कैसे और कहाँ इस्टेब्लिश थी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि हड़प्पन जो लोग थे वो कैसे अपनी लाइफ को जीते थे। ठीक है, कि वो क्या खाते थे, क्या पहनते थे, किन एनिमल्स का वो कह सकते हैं शिकार करते थे, किन एनिमल्स को वो डोमेस्टिक के पर्पज़ के लिए यूज़ करते थे। ठीक है, जैसे अपने घरों के लिए हो गए, बैल वगैरह हो गए, तो ये सब कुछ शिप्स वगैरह हो गए।
सो पहला क्या है, हड़प्पन एट वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स। सब्सिस्टेंस स्ट्रेटजीज का मतलब होता है कि उनकी डेली लाइफ रूटीन्स कैसी हैं, ठीक है। तो जो हड़प्पन थे वो क्या खाते थे, प्लांट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स। मीन्स प्लांट्स जैसे आपको भी पता है, कोई हरी सब्जियां वगैरह हो गई, वीट हो गई, राइस हो गई, ठीक है। एनिमल प्रोडक्ट्स हो गए जैसे मिल्क हो गया, ठीक है, दही हो गया, मीट हो गया, तो ये सारा कुछ एनिमल प्रोडक्ट्स में आ जाता है, ठीक है। तो हड़प्पन क्या खाते थे, आप याद रखो, वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स। वो प्लांट्स भी खाते थे, वो एनिमल प्रोडक्ट्स भी खाते थे। एनिमल बोन्स कौन कौन सी हमें फाउंड हुई हैं कि जिनसे हमें पता चलता है कि ये एनिमल्स थे जो वो हड़प्पा सिटी में एग्जिस्ट करते थे। जैसे कैटल हो गए, शीप, गोट, बफेलो एंड पिग। ये कुछ 4-5 एनिमल्स के नेम हैं जिनकी हमें बोन्स हैं जो वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के एक्सकवेशन के टाइम पर पता चली हैं। किससे पता चला है, उनकी बोन से। ये किस एनिमल की बोन हो सकती है। द बोन्स ऑफ अ विल्ड स्पीशीज फाउंड suggest the हड़प्पन hunted these animals themselves। मीन्स अब जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग थे, वहाँ पर उनके एरिया ऑफ लिविंग में जहाँ पर वो रहते थे, वहाँ पर हमें विल्ड स्पीशीज़ के भी बोन्स फाउंड हुए हैं। विल्ड स्पीशीज़ कौन होते हैं, जंगली जानवर, ठीक है। तो जहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो हड़प्पन लोग थे वो एनिमल्स को हंट भी करते थे, मीन्स जंगली जानवरों का शिकार भी करते थे। ऑब्टेन्ड मीट फ्रॉम अदर हंटिंग कम्युनिटीज़। और हम कह सकते हैं कि शिकार कोई और कम्युनिटी करती होंगी और वो उन एनिमल्स का जो मीट है, उन एनिमल्स का जो शिकार हुआ है उनके मीट को लेते थे, ठीक है। बोन्स ऑफ अ फिश एंड फाउल्स ऑल्सो फाउंड, ठीक है। मीन्स कि पानी में रहने वाले जो जानवर थे उनका भी वो शिकार कह लो या कह लो कि उनको एज आ खाने के तौर पर यूज़ करते थे। तो ये भी हमें एक तरह का एविडेंस है जो वो हड़प्पन सिविलाइजेशन में फाउंड हुआ है। एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं हम इसी स्लाइड को कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे वो क्या खाते थे प्लांट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स। दूसरे नंबर पर बोन्स भी हमें वहाँ से मिली हैं, किन किन एनिमल्स की, कैटल्स की, गोट्स की एंड बफेलोज़ की, ठीक है। और बोन्स ऑफ विल्ड स्पीशीज़ भी फाउंड हुई हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वो क्या करते थे, हंटिंग भी करते थे या फिर अदर कम्युनिटीज़ से जो हंटिंग करते थे उनसे हंटिंग करवा के मीट ऑब्टेन करते थे, किसके लिए, अपने खाने के लिए, ठीक है। बोन्स ऑफ फिश एंड फाउल्स ऑल्सो फाउंड। मीन्स जो ओशियन कह लो या फिर कह लो नदियों में रहने वाले जानवर थे, पानी में रहने वाले जीव थे, उनकी भी हमें बोन्स हैं वहाँ से एज अ प्रूफ फाउंड हुई हैं। अब पीछे तो हमने पढ़ लिया कि सब्सिस्टेंस स्ट्रैटेजीज कौन सी थी। अब हम स्टडी करते हैं कि टेक्नोलॉजीज़ कैसी थी। मीन्स कि वहाँ पर एग्रीकल्चर के भी एविडेंस फाउंड हुए हैं कि जो हड़प्पन लोग थे वो एग्रीकल्चर का भी मतलब फार्मिंग भी करते थे, ठीक है। सो रिप्रेजेंटेशन ऑन सील्स एंड टेराकोटा। अब ये हमें कहाँ से पता चलता है कि वो एग्रीकल्चर भी करते थे। सील्स एंड टेराकोटा पर जो रिप्रेजेंटेशन से, मीन्स किसी हम कह लो कि किसी फार्म की तस्वीर उन्होंने इस्टेब्लिश की हो सील्स पर। जैसे सील्स और टेराकोटा पर हम कह सकते हैं किसी भी फार्म का डिज़ाइन हो गया, या फिर कह सकते हैं कोई किसान होता है जो वो फील्ड्स को प्लो कर रहा हो, उसकी कोई तस्वीर सील्स वगैरह पर, जहाँ जो क्ले से वो बनाते हैं ना ड्राइंग्स वगैरह सी एक मूर्ति के आकार में, वो उन सब से हमें पता चलता है कि वहाँ पर एग्रीकल्चर भी इस्टेब्लिश थी। स्कल्पचर्स इंडिकेट दैट बुल वाज नॉन, कि हमें स्कल्पचर्स से, ड्राइंग से, एविडेंसेस से क्या पता चलता है कि बुल को भी हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग जानते थे, क्योंकि बुल यूज़ कहाँ पर होता है,
अपने जो फार्म्स होते हैं उनको फ्लो करने में, ठीक है। एंड आर्कियोलॉजिस्ट एक्सट्रापोलेट फ्रॉम दिस दैट ऑक्सन वर यूज्ड फॉर प्लोइंग, कि जो ऑक्सन है वो कहाँ पर यूज़ होता है, प्लोइंग के लिए। टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लो, अब वो प्लो के बारे में हमें कैसे पता चलता है कि वो वहाँ पर प्लोइंग होती थी, क्योंकि मॉडल्स तैयार थे। जैसे आपने अपनी बुक में देखा होगा कि एक कार्ट बना हुआ है, वो टेराकोटा मॉडल है, जिससे हमें पता चलता है कि जो फार्म है वो प्लो किए जाते थे। फाउंड्स एट साइट इन कोलिस्तान एंड बानावली, कहाँ पर फाउंड हुए, बानावली में, ठीक है, और कोलिस्तान में, या चोलिस्तान भी कहते हैं हम इनको। ये जो टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लो थे या ये कहाँ पर फाउंड हुए, चोलिस्तान एंड बानावली में। और हमें प्लोइंग के एविडेंस कहाँ से मिलते हैं, एट फील्ड ऑफ कालीबंगा, कालीबंगा एक प्लेस का नेम है, यहाँ पर हमें एविडेंस मिलते हैं प्लोइंग के। और दूसरे नंबर पे हमें किस चीज़ के एविडेंस मिलते हैं, ट्रेसेस ऑफ इरिगेशन कैनाल्स, कि वहाँ पर कैनाल्स भी इस्टेब्लिश थे जिससे वो इरिगेशन का काम है जो लेते हैं। अब ये कहाँ पर फाउंड हुई हैं, शोर्तगई इन अफ़गानिस्तान, ठीक है, कि जो ट्रेसेस ऑफ इरिगेशन है वो शोर्तगई इन अफ़गानिस्तान में हमें फाउंड हुए हैं। और जो एविडेंस ऑफ प्लोड फील्ड है, मीन्स प्लोड फील्ड हैं, ये कहाँ पर फाउंड हुए हैं, कालीबंगा में। और टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लो कहाँ पर फाउंड हुए हैं, चोलिस्तान एंड बानावली में, ठीक है। और हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता कहाँ से चलता है, सील्स एंड टेराकोटा से, मीन्स जो स्कल्पचर्स थे, टेराकोटा स्कल्पचर्स थे उनसे और सील से। और हमें एक यहाँ पर एनिमल का भी नेम पता चला है जो है ऑक्सन, जिससे हमें पता चलता है कि ये ऑक्सन नेम का वर्ड जो हमारा एनिमल है वो कहाँ पर यूज़ होता था, प्लोइंग के लिए, ओके। और आगे है ट्रेसेस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में भी हमें कहाँ से पता चलता है, धोलावीरा से, ठीक है। धोलावीरा से क्यों पता चलता है, क्योंकि यहाँ पर एक वाटर रिजर्वियर था, क्या था, वाटर रिजर्वियर, जिससे हमें पता चलता है कि जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है वो भी हड़प्पन सिविलाइजेशन के वक्त की जाती थी। और ये कहाँ पर स्थित है, धोलावीरा में, जो गुजरात में है। थैंक यू।